जिस किसी ने भी कोई अलग राय रखी उसको अवैज्ञानिक मिस इन्फॉर्मेशन कह करके दबाया गया, उसे हटाया गया। क्या इस दिशा में भारत सरकार ने कोई कदम उठाया? नहीं उठाया। अमेरिका में जो अभी ताजा सर्वे आए हैं, उस ताजा सर्वे में फ्रीडम ऑफ स्पीच अमेरिकी चुनाव में दूसरा सबसे बड़ा मुद्दा है। दूसरा सबसे बड़ा मुद्दा। आप कल्पना कीजिए, अनएम्प्लॉयमेंट मुद्दा नहीं है, प्राइस राइज मुद्दा है, इमिग्रेशन, इलीगल इमिग्रेशन मुद्दा है, नेशनल सिक्योरिटी मुद्दा है, लेकिन जो दूसरा सबसे बड़ा मुद्दा है, 60% से अधिक लोगों ने उस पर अपनी राय शुमारी दी है, वो है फ्रीडम ऑफ स्पीच की। अमेरिका में फ्रीडम ऑफ स्पीच की जिस प्रकार से हत्या हुई, अवहेलना हुई महामारी के दौरान और आज भी हो रही है, वो एक सबसे बड़ा मुद्दा है। भारत में ऐसी आपने कोई सर्वे देखा है? क्यों नहीं देखा है? आज मैं आपको विस्तार से बताऊंगा और इसलिए मैं आपसे लाइव मुखातिब हुआ हूं। मैं अपने उन दर्शकों से आग्रह कर रहा हूं कि जो मैं आपके मुद्दे उठाता हूं उसमें तो आप जुड़ते ही हैं, इसे भी जानिए, इसे भी समझिए, यह भी आपके लिए जरूरी है, आप ही के लिए जरूरी है जो बात मैं आपको बताने जा रहा हूं। भारत में मुट्ठी भर लोग सारा निर्णय कर रहे हैं, सारा फैसला कर रहे हैं। उसमें विपक्ष के नेता शामिल हैं, उसमें सरकारी एजेंसियां शामिल हैं, उसमें कॉरपोरेट घराने शामिल हैं, और ये सारे लोग, मुट्ठी भर लोग मिल करके सारे पॉलिसीज को इन्फ्लुएंस कर रहे हैं और अपने हिसाब से पॉलिसी बनाते हैं और आप उसके शिकार होते हैं। जो लोग एयर ट्रैवल करते होंगे आजकल डिजी यात्रा सुन रहे होंगे, उन्हें नहीं मालूम है कि डिजी यात्रा में आप किस प्रकार से फंसते जा रहे हैं। लेकिन आपको एक नया तकनीक आपको मिल रहा है, आपको लगता है तो बहुत अच्छा हो रहा है, उसके लिए अलग रो बना हुआ है, अलग लाइन लगी हुई है, उसमें जाते हैं आप, फेस आइडेंटिफिकेशन होता है आपका और आप अंदर चले जाते हैं। ये डिजी यात्रा की शुरुआत महामारी के दौरान हुई थी और ये इसीलिए हुई थी क्योंकि सबको देखा जा सके। भारत में विपक्ष के नेताओं ने कभी यह नहीं कहा कि महामारी की जांच होनी चाहिए, कभी नहीं कहा। और कैसे मुट्ठी भर लोग हर एक पॉलिसी को इन्फ्लुएंस कर रहे हैं। भारत सरकार ने हाल में एक कानून लाया और वो कानून था आपके लिए, आपके सरल होने के लिए। कानून था कि अगर दवाइयों से कोई साइड इफेक्ट्स होता है तो उसके लिए जो मैन्युफैक्चरर है या दवा कंपनी है उसको बहुत बड़ी सजा नहीं हो सकती है। इसके पहले बहुत कठोर सजा थी, कुछ आर्थिक दंड दे करके उसका छुटकारा हो सकता है। यह कानूनी संशोधन क्यों लाना पड़ा? मैं सिर्फ इशारा करूंगा, आपको समझते जाना है। यह कानूनी संशोधन इसलिए लाना पड़ा क्योंकि भारत सरकार को यह बात बाद में पता चल गई थी, पहले भी पता चल गई थी कि कुछ गड़बड़ झाला हुआ है और उसमें हमें विपक्ष ने फंसा लिया है। सरकार को यह मालूम नहीं चला कि वो तलवार के धार पर चल रहे हैं, उनके पैर तलवार पर रख दिए गए हैं। अगर रुकेंगे तब भी कटेंगे, चलेंगे तब भी कटेंगे। ऐसा वातावरण विपक्ष ने बनाया और विपक्ष के जो मोल थे, जो स्पाई थे, जो व्यवस्था में है, सिस्टम में शामिल है, ब्यूरोक्रेसी के रूप में, वो भारत सरकार को नियंत्रित कर रही थी, सलाह दे रही थी
और उसी की सलाह पे भारत सरकार चल रही थी। भारत सरकार को तो पता भी नहीं चला, हवा भी नहीं लगा। और बाद में जब पता चला भारत सरकार को, तब शायद वो हमारी बात को यकीन करने लगे और उनको लगने लगा कि जो कुछ भी हम लोगों ने उस वक्त कहा था उसमें सच्चाई है। और वो बात ठीक तब साबित हुई जब मार्च अप्रैल 2024 में इन लोगों का आखिरी हथियार ये आया कि बूटी के इतने साइड इफेक्ट्स हुए हैं। और ये खबर आई इंग्लैंड से ऑस्ट्राजेनिका के नाम पर, और ये खबर बनाई गई है, फैलाई गई है, बताई गई, जिस बात को हम लोग पहले से कह रहे थे। लेकिन उस वक्त ये कहा जा रहा था कि नहीं, ये तो अवैज्ञानिक बातें हैं, मिस इन्फॉर्मेशन है, डिसइंफॉर्मेशन है। लेकिन ठीक मार्च और अप्रैल 2024 के पहले पूरी तैयारी के साथ जब उनको लग गया कि उस नैरेटिव से निकल गए, इन्होंने बूटी बनाने का चेहरा अपने माथे पर बांध लिया, ये तो उल्टा पड़ गया। पहले तो इनको हम कहते कि ये बूटी बना ही नहीं पाएंगे, इतना दे ही नहीं पाएंगे, तो इनको घेरेंगे कि आप फेल हो गए, लोगों की जान चली गई। तो सरकार ने क्या किया कि उनके पास आप अगर कोई भी सरकार में रहता तो वही करता जो इन्होंने किया, लेकिन इस हद तक नहीं करता जब जिस हद तक ये चले गए थे। ये इनके सलाहकार ने इन्हें कंफ्यूज कराया और इन्हें कटघरे में खड़ा करवा दिया। अब जब इन्होंने बूटी बना ली तब इनको लगा कि अरे अब तो ये बूटी बना लिया और दूसरे देशों को भी सप्लाई कर दिया, सरकार पीठ थपथपाना शुरू कर दी, बनाने वाले को पद्मश्री दे दिया। तो वही लोग जो इनके खिलाफ काम कर रहे थे, इन्होंने फिर दूसरा षड्यंत्र शुरू किया, और षड्यंत्र ये था जिसकी बात हम लोग शुरू से कह रहे थे, और प्रधानमंत्री इस बात को स्वीकार करने में हिचकिचा रहे थे, सरकार हिचकिचा रही थी। लेकिन हम लोग अपना कर्तव्य कर रहे थे, हम बता रहे थे सरकार को कि आप गलतफहमी में हैं, जो लोग आपके खिलाफ काम कर रहे हैं उस पर आपकी नजर नहीं है, जो लोग आपको सचेत कर रहे हैं उसी पर आपकी नजर है, जो लोग आपको बता रहे हैं उसी पर आपकी नजर है। और इसका प्रकटीकरण हो गया मार्च अप्रैल 2024 में, जब एस्ट्राजेनिका की कहानी इन लोगों ने बनाई और फिर पूरा तमाम इकोसिस्टम पीछे पड़ गया। पहला झटका भारत सरकार को तब लगा जब डब्ल्यूएचओ ने कह दिया कि 45 लाख लोगों की मौत हुई। भारत सरकार ने कहा कि नहीं, 5 लाख लोगों की ही मौत हुई। तब इनको लगा कि डब्ल्यूएचओ ऐसा आंकड़ा क्यों रिलीज कर रहा है। इन्हें इस बात का एहसास ही नहीं चला हुआ कि डब्ल्यूएचओ उसी में शामिल है जिसकी बात हम लोग उठा रहे थे, बतला रहे थे। पूरा जो फार्मा कोलैबोरेशन है उसके बारे में हम लोग सरकार को बतला रहे थे, लेकिन हमारे प्रधानमंत्री की आंखों पर पट्टी थी। प्रधानमंत्री तुलसी भाई कह रहे थे टेड्रोस को, उसके बाद ही प्रधानमंत्री ने कोई बात नहीं सुनी और हम लोगों की, और प्रधानमंत्री इनको टेड्रोस को तुलसी भाई तुलसी भाई तुलसी भाई कहते रहे। और जिन्होंने बूटी बनाई उनको पद्मश्री दे दिया। तो सरकार फंस गई तलवार पर खड़े होकर के, रुकती तो कटती, चलती तो कटती, पैर तलवार पर था। खड़े होंगे अगर तलवार पर तब भी पैर कटेगा, और चलेंगे तब भी पैर कटेगा। ऐसी स्थिति में विपक्ष ने इन्हें डाल दिया, और विपक्ष तो पूरे अलायंस में था, विपक्ष को सब कुछ मालूम है। 118 करोड़ का फंडिंग राजीव गांधी फाउंडेशन को कब हुआ, कैसे हुआ, कितने दिनों में हुआ, पब्लिक हेल्थ फाउंडेशन ऑफ इंडिया क्या है, इंडियन काउंसिल ऑफ मेडिकल रिसर्च को कौन फंड कर रहा है, कैसे उसमें बिल एंड मेलिंडा गेट्स फाउंडेशन के लोग घुसे हुए हैं, कैसे पब्लिक हेल्थ फाउंडेशन ऑफ इंडिया मनमोहन सिंह के जमाने में बना और कैसे उसमें बिल एंड मेलिंडा गेट्स फाउंडेशन के लोगों ने कब्जा कर लिया, कैसे आपके नेशनल टेक्निकल एडवाइजरी जो है मिनिस्ट्री ऑफ हेल्थ का, उसमें कैसे लोग उनके घुसे हुए हैं, मिनिस्ट्री ऑफ हेल्थ में उनके ऑफिसर कैसे घुसे हुए हैं, अलग अलग राज्यों में बिल एंड मेलिंडा गेट्स फाउंडेशन के लोग कैसे घुसे हुए हैं, जो लोग डब्ल्यूएचओ में घुसे हुए हैं। हमने सारा विवरण दिया सरकार को। सरकार को सब मालूम था डब्ल्यूएचओ को कौन फंड कर रहा है, गावी क्या है,
ग्लोबल अलायंस ऑफ वैक्सीन इम्यूनाइजेशन, उसके मेंबर कौन है, बोर्ड ऑफ मेंबर्स कौन है, हमारे देश के भी लोग थे उसमें। और आज मैं जिसका जिक्र कर रहा हूं वो भी गाबी के मेंबर रहे, बोर्ड ऑफ डायरेक्टर्स में है। जिन्होंने बूटी बनाई, कोई कह रहा है कि 1,83,000 करोड़ का नेटवर्थ है, कोई कह रहा है 2 लाख करोड़ का नेटवर्क है, कोई कह रहा है कि 1 लाख करोड़ की कमाई हुई। 500 रुपए से लेकर के 1400 रुपए, 2-2 हजार रुपए तक में बूटी की बिक्री हुई। और इतना प्रॉफिट कमाया हमारे पूनावाला जी ने कि आज वो धर्मा प्रोडक्शन का 50% शेयर खरीद लिया। हम लोगों ने उस वक्त यहां तक एक्सपोजे किया था कि भारत के मुख्य न्यायाधीश के, तब के मुख्य न्यायाधीश एन वी रमन्ना, उनका शेयर, उनके परिवार का शेयर कैसे भारत बायोटेक में है, सब हम लोगों ने बताया था, खोल करके सारे रिकॉर्ड्स पे दिए थे। जुडिशरी किस प्रकार का व्यवहार कर रही थी।